एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपी जीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 19 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए जो ये वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200। लिंगटी वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। लिंगटी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लिंगटी वैली सिचुएटेड है लाहौल एंड स्पीति। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे लाहौल एंड स्पीति की बात हो रही है, तो यहाँ पर और कौन कौन सी वैलीज हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चंद्रा वैली। चंद्रा वैली जो है इसको लोकल भाषा में वहाँ पर एक और नाम से जानते हैं, रंगोली। चंद्रा वैली का ही दूसरा नाम क्या है? रंगोली। और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि चंद्रा वैली का फर्स्ट विलेज कौन सा है? तो फर्स्ट विलेज कौन सा है चंद्रा वैली का? ये आपने याद रखना है, कोकसर। क्लियर। सेकंड वैली पे आते हैं। सेकंड वैली इस भागा वैली। भागा वैली के बारे में खास बात है, इसको लोकली जो है वो क्या नाम दिया जाता है? गारा। लोकली इस वैली को किस नाम से जानते हैं हम? गारा। थर्ड इज चंद्रभागा। चंद्रभागा जो वैली है इसका ही दूसरा नाम क्या है? पट्टन वैली। क्लियर। और पट्टन वैली को आप सभी को पता है, इसको क्या बोला जाता है ये आपने याद रखना है, ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी ऑफ लाहौल स्पीति। ये आपने ज़रूर याद रखना है, पट्टन वैली को क्या बोला जाता है? ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी ऑफ लाहौल स्पीति। क्लियर। अब यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट भी है। मंडी डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी वैली है? कल भी हमने पढ़ा था, कुछ वैलीज जो छूट गई उनको हम देखते हैं। एक तो था जीवनी, ठीक है, और स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, कई जगह आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, JYUNI, ठीक है। फिर है बला वैली, हमने कल देखी थी। चुहार वैली हमने देखी थी, और चौंतरा वैली भी हमने कल देखी थी। और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को भी आप याद रख लो। बिलासपुर में कौन कौन सी वैलीज है? एक है चौंतो और दूसरी है डैनविन। ये दो वैली जो है ये कहाँ पे है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201। द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड कुल्लू वॉज। कुल्लू की यात्रा करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो फर्स्ट यूरोपियन जिसने कुल्लू विजिट किया था वो थे विलियम मूरक्राफ्ट। और इन्होंने कब विजिट किया था? 1820। ये 1820 में लद्दाख जा रहे थे, और उसी टाइम पर सेम टाइम पे कुल्लू और लाहौल के बीच भी कन्फ्लिक्ट हमारे को देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे लद्दाख जाते टाइम जो विलियम मूरक्राफ्ट थे उन्होंने कुल्लू को विजिट किया था, ठीक है। एक और आपने याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1846 में कुल्लू को विजिट किया था। तो ये दो आपने ज़रूर याद रखने हैं। यहाँ पे कुल्लू की बात हो रही है, तो कुल्लू में एक नाम आपने सुना होगा, डिक्की डोलमा, जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 1993 में, आपको पता भी होगा, ठीक है। ये भी कुल्लू की रहने वाली थी। क्वेश्चन बनता है तो कुल्लू में ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो आपने याद रखना है, इनके गांव का नाम है पालछन। पालछन ये आपको देखने को मिलता है मनाली में। मनाली की ये नज़दीक है। और कुल्लू से आपने एक नाम और याद रखना है, कोलनल प्रीतिचंद। इनको जो है कुल्लू से महावीर चक्र अवार्ड दिया गया है, तो ये नाम आपने ज़रूर याद रखना है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी आपने याद रखना है, सोल ऑफ बुटीक को किसे कहा जाता है? सोल ऑफ बुटीक को किसे कहा जाता है? ये नाम आपने ज़रूर याद रखना है। किसे कहा जाता है? मिस्टर वेदराम शर्मा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202। द फेमस फोर्ट ऑफ कमरू घाटी मस्तगढ़ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। कमरू घाटी का सुप्रसिद्ध मस्तगढ़ किला कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट मंडी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर मैंने सारे के सारे जितने भी फोर्ट्स हैं उनको किसने एस्टेब्लिश किया है, कहाँ पे वो पढ़ते हैं। जब आप इस बुक को परचेज़ करेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो नोट्स है वो साथ में ही मिल जाएगा, पर अभी के लिए हम मेन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है छातीपुर किला,
ये जो है राजा संसार चंद ने बनाया था जब उसने बिलासपुर के राजा जो महान चंद थे उसको डिफीट किया था। और किस धार पे बनाया था? झंझार धार। फिर रंग महल। रंग महल दो हमें देखने को मिलते हैं, एक तो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में और एक आपको देखने को मिलता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो रंग महल है वो किसने बनाया था? राजा विजय चंद ने, ठीक है। और चंबा का जो रंग महल है वो किसने बनाया था? उमेद सिंह ने। क्लियर। नेक्स्ट आपको याद रखना है तारागढ़ किला। तारागढ़ किला किसने बनाया था? जगत सिंह। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और कहाँ पे है ये? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कमलागढ़ दुर्ग, ये किसने बनाया था? राजा सूरज सेन ने, ठीक है। कहाँ पे? ये मंडी में। फिर है दमदमा महल, ये किसने बनाया था? सूरज सेन ने, और ये कहाँ पे है? मंडी में, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है रानी का कोट दुर्ग, ये बनाया था सेबंत सेन जो कि पड़ता था सुकेत रियासत में। फिर है जातक दुर्ग, ये किसने बनाया था? रंजौर सिंह ने, ये आपको देखने को मिलता है नाहन के नज़दीक में। तो इस तरह से आपने मेन रीड कर लेने हैं। नेक्स्ट जो बहुत बार पूछा गया है कमलागढ़ किला मंडी में है, और अभी हमने पढ़ा किसने बनाया था? सूरज सेन ने, और कब बनाया था? 1625 में। फिर है गोंदला किला, ये है लाहौल एंड स्पीति में, और इसको जो है कुल्लू के राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? वर्ष 1700 में। इसी तरह से सापनी किला किन्नौर में है और पदम सिंह के द्वारा ये बनाया गया था। तो इस तरह से आपने एक बार इसको रीड कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 203 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एपेक्स बॉडी ऑफ प्रजामंडल्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजामंडलों की अग्रक संस्था थी? तो जितने भी हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल्स रहे उनकी एपेक्स बॉडी कौन सी रही थी? ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे बात हो रही है AISPC, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1927 में, और इसका जो फर्स्ट सेशन है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? मुंबई। और इसमें एक खास पॉइंट था 1939 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था। जब मैंने आपको धामी गोलीकांड पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने देखा था लोगों ने डिमांड भी की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक फेयर इंक्वायरी की। तो बस अभी आपको रिवीजन फॉर्म में इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था हिमालयन रियासती प्रजामंडल, इसको जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसको किया गया था दिसंबर 1939 में। क्लियर। और इसके जो चेयरमैन थे, ठीक है, या प्रेसिडेंट कह लो, वो कौन थे? पंडित पद्मदेव। और इसके जो सेक्रेटरी थे वो कौन थे? भागमल सोटा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भागमल सोटा, ये नाम आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, ये भी आपने याद रखना है। इसको कब फॉर्म किया गया था? 1946 में। और इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? शिमला में। और 1946 में इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनाए गए थे? इसके प्रेसिडेंट थे, ये नाम आपने याद रखना है ज़रूर, स्वामी पूर्णानंद। क्लियर। तो ये सारे जो फैक्ट्स है आपने नोट कर लेने और बार बार इनको रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन है 204 द लार्जेस्ट एग्लोमेरेशन ऑफ गद्दीज इन HP इज। HP में गद्दियों का जो सबसे बड़ा समूह है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? गद्दी जो ट्राइब है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बनाया है कि उनके क्या कस्टम्स है, क्या बर्थ कस्टम्स है, कैसा उनका मैरिज सिस्टम होता है, कहाँ से आके वो बसे थे। तो अगर आपने उसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पर अभी के लिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मोस्टली जो गद्दी आपको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलते हैं भरमौर रीजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे हम इनका जो मैरिज कस्टम है उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बट्टा सट्टा। बट्टा सट्टा क्या है? एक तरह का मैरिज सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मैरिज बाय एक्सचेंज। मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है कि जब किसी लड़के ने किसी लड़की से शादी करनी होती है तो वो एक्सचेंज फॉर्म में शादी करता है कि अगर उसने लड़की से शादी करनी है तो वो अपनी सिस्टर की शादी उसके भाई या फिर कज़न ब्रदर के साथ शादी करवाता है। सेकंड हमने देखा था गुदानी। गुदानी जो मैरिज है इसमें क्या होता है, जो विडो होती है वो जो है सेकंड ब्रदर से शादी करती है, ये भी हमने देखा था। तीसरी टाइप की मैरिज हमने देखी थी झिंड फूंक और बरार फूंक। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, झिंड फूंक और बरार फूंक। इस शादी में हमने क्या देखा था कि एक लकड़ी होती थी जिसका नाम था बरार,
अब लड़का लड़की क्या करते हैं, वो इस लकड़ी की आग जलाते हैं और हाथ पकड़ के जो है इसके 7 फेरे लेते हैं और शादी कर लेते हैं, ये हमने देखा था। नेक्स्ट है झंझरा। इस शादी में हमने क्या देखा था कि जो लड़की होती है वो सेकंड हस्बैंड से शादी कर लेती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 205, इन विच ईयर कैपिटल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। कौन से वर्ष में पंजाब शासन की जो राजधानी है उसको शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया था। तो शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित की गई थी राजधानी 1956। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने बी इसको कर दिया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और आपने एक चीज़ याद रखना है कि 1947 से जो शिमला थी वो टेम्परेरी कैपिटल थी पंजाब की, कब तक, 1956 तक। इसके बाद जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ शिफ्ट कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206, मिक्का इज़ फाउंड एट विच प्लेस इन HP। हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान में अभ्रक मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिक्का जो है वो हमारे को देखने को मिलता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और किन्नौर में कहाँ पे देखने को मिलता है, तांगलिंग खड्ड। और तांगलिंग खड्ड जो है ये सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी भी है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो मिनरल्स है वो किन्नौर में पाए जाते हैं। जैसे आपने याद रखना है रंगवार। रंगवार में हमारे को क्या देखने को मिलता है, कॉपर, ठीक है। और असरंग में हमारे को देखने को मिलती है चाइना क्ले। इनके आप ज़रूर नोट्स बना लें। चरा गांव में आपको देखने को मिलता है पाइराइट और सिल्वर ट्रेसेस। मिक्का तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब कई जगह आपको चरागांव देखने को मिलता है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा चरगाह। तो इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207, द रंगनाथ टेम्पल ऑफ बिलासपुर इज डेडिकेटेड टू। बिलासपुर का रंगनाथ मंदिर जो है वो किसको समर्पित है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि जो रंगनाथ टेम्पल है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, बिलासपुर। बिलासपुर में भी अगर एग्जैक्ट हम बात करें तो पुराने बिलासपुर में ये देखने को मिलता है। अब शायद ये मंदिर जो है वो डूब चुका है, ठीक है। और ये डेडिकेटेड था लॉर्ड शिवा को। इसी तरह से चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से टेम्पल है, एक हरिराय, और कांगड़ा में कौन सा है, कुनाल पथरी। ये 2 टेम्पल्स भी आपने ज़रूर याद रखने हैं। और एक टेम्पल आपने ज़रूर सुना है जिसका नाम है मसरूर रॉकेट टेम्पल। ये जो टेम्पल है इसको 1913 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे HL शटलवर्थ। ये नाम आप ज़रूर याद रखें। इसी तरह से जो बैजनाथ मंदिर है जिसको 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, इसका जो रेनोवेशन है वो 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया था, राजा संसार चंद। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। 2 मंदिर बिलासपुर के आपने और याद रखने हैं। एक तो है गोपाल कृष्ण, और दूसरा जो मंदिर आपने याद रखना है वो है मुरली मनोहर। और क्या क्वेश्चन बिलासपुर से बनते हैं। बिलासपुर में आपको पता है टैंक्स फेमस है, तो आपने याद रखना है एक तो है जगत खाना, और दूसरा है स्वार घाट। ये 2 जो टैंक्स है ये किसके द्वारा बनाए गए थे, राजा हीराचंद। और कब बनाए गए थे, 1874 में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और जो टोबा सिंगवाना था ये किसके द्वारा बनाया गया है, इस राजा का नाम आपने याद रखना है, राजा विजयी चंद। क्लियर। और 2 स्प्रिंग्स आपको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, ये भी आप याद रख लो। कौन कौन से, एक तो है लुंड और दूसरा कौन सा है, बस्सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 208, गुप्ता आर्ट एंटर्ड इन शिवालिक हिल्स फर्स्ट ऑफ ऑल अराउंड। गुप्ता आर्ट जो थी वो शिवालिक हिल्स में कब एंटर हुई थी। तो गुप्ता आर्ट शिवालिक हिल्स में कब आई थी, 6th से 8th सेंचुरी के बीच। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आपको याद क्या क्या चीज़ें रखनी है। अब कुछ एक आर्टिस्ट है जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपने याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं चंदूलाल रैना। ये आर्टिस्ट थे कांगड़ा पेंटिंग के। दूसरा नाम आपने याद रखना है सेयू। सेयू जो थे ये आर्टिस्ट थे कुलेर से।
अगला आर्टिस्ट आपने याद रखना है संजू। संजू जो थे ये एक पेंटर थे, और कहाँ के ये पेंटर थे? कुल्लू। फिर एक और थे गुलेर बख्श। गुलेर बख्श जो थे ये भी एक पेंटर थे, और कहाँ के? मंडी के। फिर है पंडित सेव, ये भी एक पेंटर थे, और कहाँ के थे ये? गुलेर। फिर एक नाम आपने याद रखना है फट्टू सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नाम थोड़ा सा फनी है, पर ये जो पर्सन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थे ये पेंटर थे कांगड़ा पेंटिंग के, और इनके द्वारा जो पिक्चर्स बनाई गई कांगड़ा पेंटिंग में वो हमारे से पूछी जाती है। तो वो जो पिक्चर्स है वो आपने याद रखनी है। इनके द्वारा जो पिक्चर्स बनाएगी वो कौन कौन सी थी? एक तो थी सता साई धारा, दूसरी जो पिक्चर थी रागामाला, ठीक है, और थर्ड जो थी वो थी बरमासा। बरमासा जो एक चंबा में विलेज है, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। तो ये 3 जो है पिक्चर्स बनाई गई थी फट्टू सिंह के द्वारा। और एक क्वेश्चन आपने याद रखना है कि जो आर्यास की आर्ट थी, आर्यास की आर्ट, इसको सबसे पहले कहाँ पे यूज़ किया गया था? तो इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और किसके द्वारा यूज़ किया गया था? बाय किंग अशोका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209, हु रोड द बुक काले वाहे गुरु? ये बुक लिखी गई है शोभा सिंह के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर और भी बुक्स मैंने इंक्लूड कर दी है, आप वीडियो पॉज करके इनको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 210, 16 सिंगी धार इस इन विच डिस्ट्रिक्ट? 16 सिंगी धार मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। हमीरपुर में 3 मेन धार है, एक तो जगधार, एक चबूतरा और एक 16 सिंगी। 16 सिंगी जो धार है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कई जगह इसको चिंतपूर्णी या जसवान धार के नाम से जाना जाता है, और हमीरपुर में इसको जाना जाता है 16 सिंगी धार के नाम से। क्लियर? नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, झांझरधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? आप सभी को पता है जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 7 मेन रेंजेस है, उन सभी को हम पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नैना देवी। इस धार की खास बात है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेन है। एक तो यहाँ पे नैना देवी मंदिर है, कोट कहलूर का फोर्ट है, और यहाँ पे फतेहपुर फोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कोट हिल, इसमें जो है आपको बछरेटू फोर्ट देखने को मिलेगा, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? काकरेर, ठीक है। फिर है बांदला हिल, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 17 किलोमीटर लंबी है। फिर है बहादुरपुर हिल, इसमें जो है अलीगढ़ जो है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है, और इसी में ही बहादुरपुर फोर्ट भी हमारे को देखने को मिलता है। और ये जो बहादुरपुर फोर्ट था, क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस राजा का जो है वो समर रेजिडेंस था? तो ये था राजा विजय चंद, ये नाम आपने याद रखना है। विजय चंद का ये निवास स्थान था, और ये वही विजय चंद है जिसने जो है टैंक टोबा संगवाना को भी बनाया था। फिर है रतनपुर हिल, रतनपुर हिल में जो है आपको रतनपुर फोर्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जनरल ऑक्टरलोनी ने जो है वो अमर सिंह थापा को यहाँ पे डिफीट किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर है झांझियार हिल, इस माउंटेन रेंज को जो शीरखंड है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और यहाँ पर आपको देवी बढोली का टेम्पल देखने को मिलेगा, और गुगा घेरविन ये भी टेम्पल आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। फिर है त्यून हिल, यहाँ पर जो है आपको फोर्ट सियून और नौरागढ़ जो फोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये 7 मेन रेंजेस है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो झंझियार धार हमारे को देखने को मिलती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट से क्या होता है, हमारे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। रिव्यूज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।